ये दावत वलीमा क्यों होती है? जब आप किसी को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दोस्त अहबाब को बुलाएंगे, कुंबे कबीले और बरादरी को बुलाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये दो अफराद के दरमियान निकाह हो गया है, इनका आपस में मियाँ और बीवी का रिश्ता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हाजिर हुए तो उनके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात थे, यानी पीलेपन के निशानात थे। वो पीलेपन के निशानात, चूँकि वो ज़माना और था जिसमें ख़वातीन मेहंदी इस्तेमाल करती थी, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करती थी, तो बाद दफ़ा मस करने से वो मर्दों के कपड़ों पर भी वो चीज़ें लग जाती थी। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है मर्द के लिए पीला कपड़ा पहनना या ज़ाफ़रानी कपड़ा पहनना, ये रंग मर्द के लिए ममनू है। रसूलुल्लाह ने इसको नापसंद किया। उनके जिस्म पर कोई ज़ाफ़रानी रंग के असरात थे। सुनो, फरमाया अब्दुर्रहमान तुम्हारे जिस्म पर ये किस चीज़ के निशानात हैं? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने शादी कर ली है। फरमाया औलिम वलो बिशाह, फरमाया इसका वलीमा भी कर लेना, खा एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना ज़बह करो। बकरी का बच्चा ही ज़बह करना पड़े तो बकरी का बच्चा ज़बह कर लो। एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने शादी की है। फरमाया तुमने वलीमा किया है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नहीं, वलीमा तो नहीं किया, गुंजाइश ही नहीं है। फरमाया जाओ आयशा के पास जाओ, हमारे घर में कुछ आटा पड़ा हुआ है, सत्तू पड़े हुए हैं, वो ले जाओ। हालांकि उस दिन काशाना नबूवत में उसके अलावा था ही कुछ नहीं। फरमाया ये ले जाओ और अपनी खुशियों में अपने साथियों को अहबाब को शरीक कर लो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस सारे फ़ख्र ज़िंदगी के बावजूद अपनी अज़वाज मुतहरात का बाकायदा वलीमा किया है और उसमें लोगों को शरीक किया है। हज़रत ज़ैनब का जब निकाह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़बह की और सारे सहाबा को उसमें बुलाया। हज़रत सफ़िया जो एक यहूदी सरदार की, हाई बिन अख्तर जिनका नाम था, जब उनके साथ सरकार का निकाह हुआ आपने उसमें भी दावत की, मगर उसमें बकरी ज़बह करने को न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरीसा, जिसको अरब कहते हैं, उसमें कुछ घी, चुहारे और इसके अलावा खजूरें, ये चीज़ें मिला करके एक तरह का हलवा बनाया रसूलुल्लाह ने। अल्लाह के रसूल ने वो हलवा लोगों में तकसीम किया। इसलिए मसनून क्या है कि इस मौके पर खुशी की जाए, मगर खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ खुशी ज़रूर की जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई और इसमें यह भी फरमाया कि जो शख्स को दावत दी जाए, देखिए इस दीन ने कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ी है। ऐसी जुज़ियात और तफसीलात बयान फरमा दी हैं जो आज के माशरों में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है। कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हमारे रहनुमा फरमाया मन दोया फलम यस्तजिब फ़क़द असल्लल्लाहु रसूला। जिसको दावत दी जाए, दावत वलीमा भी शामिल है, वो दावत वलीमा में इनकार न करे। आज हमारे यहाँ दावतें होती हैं ना, ज़्यादातर साड़ियाँ शादियाँ होनी हैं एतवार ने रोज़, तो कार्ड बहुत सारे इकट्ठे आ जाने, उस वक्त क्या करे आदमी? देखो ना, ये आज का मसला है। कार्ड आ गए, बहुत सारे दिन है एक, अब क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब किससे पहले जिसका फरमाया मन अक़रबुहुम बाबन, अगर कार्ड इकट्ठे मिल गए आपको तो जिसका दरवाज़ा आपके करीब है, जो ज़्यादा करीबी पड़ोसी है, उसको तरजीह दो। हाँ, अलबत्ता क्या हुआ, जिसका कार्ड पहले मिला उससे वादा कर लिया तो फिर दूसरे से माजरत भी न करो, बल्कि हो सके तो वहाँ जाओ और जाने के बाद ज़रूरी नहीं कि वहाँ कुछ खा के आओ। हाँ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर लो कि हमने खाना खा लिया, फलां शादी में भी दावत थी, तुम्हारी शादी में भी आ गए। मगर हमारे यहाँ लोग बाद दफ़ा बेएहतियाती कर जाते हैं, जिस शादी में जाते हैं कहते हैं अच्छा वहाँ और कुछ खाए तो रोस्ट खा लेंगे। हालांकि हमारे जो हाजमे हैं और जो हमारे होटलों के खाने हैं, वो एक शादी का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त में आदमी को भूखा ही रहना चाहिए। जो आदमी इस तरह किसी को राज़ी करेगा वो उधर तो शायद राज़ी कर ले, मगर अपना पट्टा गोल कर लेगा। ये भी ना करो, आगे एक की शादी खा ली, दूसरे के रोस्ट हो या स्वीट हो या जो भी हो, माजरत कर लें कि हमने एक शादी में खाना खा लिया है, बस आपसे माजरत है, हम आपकी शादी में शरीक हो गए हैं, आपकी खुशी में शरीक हो गए हैं। दीन इस्लाम का मुद्दा क्या है? मुसलमानों के दरमियान आप उसकी में मोहब्बत हो, आप उसमें प्यार हो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दावत को कबूल कर लेना चाहिए। अब दावत वलीमा में भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि दावत वलीमा अपनी हैसियत के मुताबिक। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आदमन नास बरका,
ऐसरुहुम मऊना, फरमाया सबसे अच्छी शादी वो होती है जिसमें आदमी किसी तकल्लुफ में ना पड़े। ऐसी शादियां जिसमें आदमी अपनी नाक ऊंची करने के लिए आदमी ने बहुत सारे लोगों को दावत दी और बहुत सारे लोगों को बुला लिया, कर्ज उठा लिया, पर नाक एक दिन तो ऊंची होती है, गर्दन हमेशा के लिए नीचे हो जाती है। इसलिए आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक करे। ज़रूरी नहीं कि पुरतकल्लब खाना हो। जो हो सके हम इस पूरे समाज में एक फैमिली के अफराद की तरह से रहते हैं। कौन किसके हाल से बेखबर है? जो लोग जिनके माली हालात कमज़ोर हैं उनसे भी कोई बेखबर नहीं है, जिनके माली हालात अच्छे हैं उनसे भी बेखबर नहीं है। जिस शख्स के माली हालात अच्छे नहीं है, अगर उसने चाय बिस्किट भी पेश कर दिए तो मेरा ख्याल है कोई घिया गुजरा आदमी होगा जो उस पर नाराज़ हो। कर्जा उठा के ऐसा न करें। रसूल ने फरमाया सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें ज़ौजैन और उनका ख़ानदान ज़ेरे बार न हो। और